तो देखिए, हिंदू आतंकवाद का ये जो मुद्दा है ये पूरी तरह से गरमाता हुआ। जिस तरह से भोपाल की सीट पर लंबे इंतजार के बाद और एक लंबी स्ट्रैटेजी और गणित लगाने के बाद साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया गया है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमला हो रहा है। उमर अब्दुल्ला को आपने सुना कि अगर साध्वी प्रज्ञा जेल में खराब सेहत की वजह से नहीं रह सकती तो चुनाव कैसे लड़ रही हैं। कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हिंदू आतंकवाद की बात पहले जिन्होंने की यानी दिग्विजय सिंह, उनके खिलाफ हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर जिन्हें जेल जाना पड़ा, साध्वी प्रज्ञा, अब वो भोपाल की सीट पर आमने सामने हैं। सुशील कुमार शिंदे ये कहते हुए कि उनके कार्यकाल में कभी हिंदू आतंकवाद का मुद्दा आया नहीं। हालांकि वो अलग बात है कि जब उन्होंने रिपोर्ट संसद के भीतर रखी थी उसके बाद एक ऐसा दौर भी आया था जब इस पूरी शब्दावली के लिए, इस टर्मिनोलॉजी के लिए माफी तक मांगनी पड़ी थी। लेकिन अब सुशील कुमार शिंदे हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि टिकट जो दिया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी चाहती है कि साधु संत ही संसद जाकर इस देश को चलाएं। मैं आपको बता दूं, बीजेपी से हमारे साथ सुदेश वर्मा जी मौजूद है। सुदेश जी, आपका एक क्विक रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी, लेकिन उससे पहले साध्वी प्रज्ञा, भोपाल से उनको टिकट मिला और उसके बाद जब दिग्विजय सिंह को लेकर उनसे सवाल किया गया, किस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, वो देखिए। भोपाल से आपको जिम्मेदारी दी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लग रही है सामने दिग्विजय सिंह भी? देखिए, लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसका निर्वहन करने के लिए तैयार हूँ। दिग्विजय सिंह कितनी बड़ी चुनौती लग रहा है? वो कोई चुनौती नहीं है। यही शब्द उन्होंने भी कहे कि आप उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल, ये समय और परिस्थिति और देश काल सब कुछ बताएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये धर्म और अधर्म के बीच है, ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में निश्चित रूप से धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी और नैतिकता की जीत होगी। इसी पर वो दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि मैं खुद धार्मिक हूँ, इसका मतलब अगर प्रज्ञा भारती अगर ऐसा कह रही हैं तो शायद मेरी भी जीत होगी। हाँ, सॉरी, प्रज्ञा ठाकुर अगर कह रही हैं तो अब शायद उनकी भी जीत इस समय पक्की दिखाई दे रही है, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ऐसा ही कहना है कि धर्म की जीत होगी और जो धर्म का सिर्फ नाटक करते हैं वो अधर्म भी है। कहीं ना कहीं भोपाल में एक वो विशेष वर्ग के 40% तक मतदान है, तो उसमें क्या उनको आपका सहयोग मिलेगा? मिलना चाहिए। मेरा जो विषय है वो देश के लिए है, ये सवाल राष्ट्र को सुरक्षित देखना चाहती हूँ, उसके लिए मैं कार्य कर रही हूँ और धर्म का पक्ष है मेरा। और धर्म यानी पूजा पद्धति सिर्फ पूजा पद्धति नहीं होती है। धर्म का अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारे देश की सोच है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस पूरे विश्व में कोई भी दुख का भागी ना हो, इतना बड़ा बृहद चिंतन ये हमारे देश का है और हम उसको लेकर के चलते हैं। ये धर्म का पक्ष है हमारा और उसमें हम कोई भी जाति भेद, वर्ग भेद, किसी भी प्रकार का ये मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये देश सबसे मिलकर के बना है और इसमें सभी मिलकर के इसको संभालना उनकी जिम्मेदारी है। हम भी उसके एक भाग हैं। दीदी, एक ये अभी 1 मिनट पहले ही कमलनाथ जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला, इतने दिन तक वेट करते रहे, जिसके बाद जिन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन की है उसको उन्होंने जहाँ पर सीट से उन्होंने लड़ाने की बात कर दी। क्या ये पार्टी का दिवालियापन है, ऐसे बोल रहे हैं? ये उनका कहने का अपना एक तरीका है, कहना चाहिए उन्हें, जो लगता है उन्हें कहने दो। बाकी मेरा जो पक्ष है वो सर, साध्वी प्रज्ञा को आपके अगेंस्ट में उतारे बीजेपी ने, क्या चुनौती नरवार में लग रहा हूँ सर? साध्वी प्रज्ञा को उतारा है आपके अगेंस्ट में, क्या चुनौती मान रहे हैं? मेरा ट्वीट देखिए सर, ट्वीट को देखकर उनका कहना है कि आपने स्त्री का असम्मान किया है, साध्वी को प्रताड़ित किया है। आपके ट्वीट पर इन्होंने रिएक्शन दिया है। मुझे इसमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। सर, धर्म अधर्म की लड़ाई की बात कर रही है साध्वी प्रज्ञा। टिकट नहीं मिला था तब भी और अब भी कह रही है कि धर्म अधर्म की ये लड़ाई है जिसमें उनकी जीत होगी। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। क्या चुनौती, एक बार और आपसे ये सवाल हम करना चाह रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से आप मैदान में हैं, उनको अभी देर से टिकट मिला है।